अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स और डेंटल स्टूडेंट जितने भी हैं, हमारे साथ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं और सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ क्वेरीज़ आई हैं एमबीबीएस के और थर्ड ईयर बीडीएस के खसूसी तौर पे आपसे बात करना चाहूँगा। सर थर्ड ईयर बीडीएस का एग्ज़ाम में एक जनरल मेडिसिन का सर पेपर हुआ है अभी, बाकी तो सारी आलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन जनरल मेडिसिन में सर उन्हें एक प्रॉब्लम आई है कि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि काफ़ी मुश्किल तरीन पेपर बनाया गया है जनरल बीडीएस का, और वो आई थिंक सो कि वो पीजी लेवल का शायद पेपर था। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है, तो फिर मैंने उनसे पेपर मंगवाया। मैंने कहा मुझे दिखाएं ज़रा पेपर, एक दफ़ा देख लेंगे कि क्या उसमें ऐसा मुश्किल है। तो सर उसके अंदर देखा सिनेरियोस काफ़ी मुश्किल थे और सर वेग थे। उसके अंदर किसी क्वेश्चन का होता है ना कि 1 से 2 डायग्नोसिस बनते, उसमें काफ़ी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे सर जिनके 2-3 पॉसिबल डायग्नोसिस बन रहे थे। अब बच्चों को समझ नहीं आई, किसी ने इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस लगा दिया, किसी ने HIV लगा दिया, किसी ने टाइफाइड लगा दिया। तो सर अब ये मसला हुआ है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि कोविड-19 ने हमें और हमारे बच्चों को बहुत ही उनका टाइम ज़ाया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अच्छी चीज़ ये हुई कि अब हम नियो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, और होपफुली 3-4 साल में हम अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी थी हमारी 2019 में दिसंबर से पहले, वो वाली हम वापस जा सके। मैं समझता हूँ कि हमें इसका डेफिनेटली एज ए एग्ज़ामिनर, एज ए टीचर, एज ए यूनिवर्सिटी हमें इसका थोड़ा सा मार्जिन बच्चों को देना है, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमसे बहुत तावन किया कि उन्होंने ऑनलाइन से फ़िज़िकल एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कंट्रोल्ड सिचुएशन में दिया। मैं ख़ुद विज़िट करता रहा सेंटर्स, और मैंने देखा कि SOPs बहुत अच्छा उन्होंने फॉलो किया, बड़े डिसिप्लिन मेंटेन किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ पे। ज़ाहिर है मैंने ऑलरेडी बात ये की हुई है, क्योंकि पेपर मैं तो नहीं बनाता, पेपर तो इन्हीं के टीचर्स बनाते हैं। तो उन्होंने जो भी सही समझा बनाया, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है कि इनका रिज़ल्ट कम से कम आगे से जो नॉर्मल हालात में आता था, नियो नॉर्मल का रिज़ल्ट उसी तरह का ही आए या उससे भी बेहतर आए, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी। तो उसके लिए हम इसका डेफिनेटली जो इसकी की है उसमें अलाउंस इंशाल्लाह रखा हुआ है हमने, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एग्ज़ामिनर्स हमारी बात मानेंगे और इंशाल्लाह इनकी पास परसेंटेज वही तकरीबन होगी जो इससे पहले थी। अगर कोई 48 या 49 पे 100 में से आ रहा हो बच्चा, तो उसको दिया जाएगा या टोटली चेकिंग इन लीनियंट की जाएगी? देखें, हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के बहुत डिसीजंस हैं, ना वाइस चांसलर के पास ना यूनिवर्सिटी की किसी बॉडी के पास ग्रेस मार्क्स देने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो तो नहीं होने लगा। वो तो देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद कौन वो कर सकता है। तो ज़ाहिर है हम एग्ज़ामिनर्स को कहेंगे कि की जो बनाएंगे, की इसकी जो की होगी वो ब्रॉड बेस्ड बनाएं कि अगर कोई इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या लिम्फोमा या HIV कहता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो उसको सिर्फ सही हो। मैं ये नहीं कह रहा किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का, मैं आपके क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो की बेहतर कर दी जाएगी, यही हम कर सकते हैं कि की इस तरह कर दी जाए कि सारी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी सही आंसर में आ जाएँ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ये बच्चों की तरफ से पहले ही आपके लिए सर शुक्रिया। और दूसरा सर एक और जो हुआ है वो ये है कि सेकंड ईयर MBBS में जो फिजियो का पेपर आया है वो काफ़ी मुश्किल आया। उसके बच्चों ने सेपरेटली वो कांटेक्ट किया कि सर कुछ कर दें अगर इसका, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज़ाहिर है परेशान है सर, इसमें क्या करें? मैं तो आपको पहले ही कह दिया है कि नॉट ओनली ये 2 पेपर्स मेडिसिन और फिजियो का, मैं समझता हूँ कि तमाम पेपर्स में हमें थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए, और उससे बढ़ के हमें वाइवा में देना चाहिए कि जो वाइवा इनका होना है, क्योंकि उसमें भी पास होना उतना ही अहमियत का हामिल है। उसमें फ़ेल हुए तो सारे में फ़ेल हो गए। तो इसलिए एक तरह से मुझे पता है कि इन बच्चों ने सफ़र किया है, कि इनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकी, तो उस चीज़ का मैं मार्जिन में ये सारी चीज़ें ही कवर होंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और बड़ी अच्छी बात है सर ने आप क्लियर कर दिया कि ऑब्वियसली मार्जिन तो रखा जाएगा, एग्जामिनर्स उसमें थोड़ी सी ब्रॉड कर देंगे आपके लिए की, ताकि आप उस सारे उसमें आ जाएं और पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएं। सर थैंक यू सो वेरी मच आपकी इस फेवर के लिए। और सब लोग जिनके इम्तिहान रह गए हम इम्तिहान देते रहें इसी अच्छे तरीके से। और मुझे इजाज़त दीजिए, सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।